हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मस्त होंगे। तो ये देखिए, आज है संडे और आज है 3 तारीख। तो आज है गणेश चौथ। तो आज मैं व्रत हूँ और मैं यहाँ देखिए नहा धोकर आ चुकी। तो ये मत सोचिएगा कि मैं सुबह नहाई हूँ, करीब 5 बजे का वीडियो है शाम का। तो फिर शाम को मैं सुबह नहीं नहाई थी। मम्मी कहती हैं कि बस एक बार नहाना चाहिए। और इसमें ना आज के दिन सिर्फ गणेश जी की पूजा होती थी, इसलिए आज सुबह मैं नहीं नहाई थी। और बाकी मंदिर उंदिर का पूजा सब मम्मी ही करी थी। तो यहाँ पे फिर देखिए, यहाँ का जो ज़मीन था ना, खैर पोछा तो मैं डेली लगाती हूँ, लेकिन फिर यहाँ का पोछा लगाने पर जो भी फल उल था ना, सब ले आके मैं यहाँ पे रख दी। और ये देखिए जो है ना, इसे कहते हैं पिढ़ई, इस पर की जाती है गणेश जी की पूजा। और इसी में देखिए मेरा सिंधोरा था, ये हर साल इसी पे हमारी पूजा होती है। जो साल में 2 बार गणेश चौथ आता है ना, तो इसी पे मेरी पूजा होती है। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखिए मैं सजा लूँगी थाली, जिसमें मैं पूजा करूँगी। जो भी फल फूल मुझे चाहिए था तो सब मैं इसी में रख लूँगी। और यहाँ पे देखिए मम्मी कही थी कि एक साड़ी निकाल लेना चढ़ाने के लिए। साड़ी निकाली थी, बाकी ये ले आए थे लाल कलर की रुमाली गणेश जी को चढ़ाने के लिए। तो फिर वहाँ पे देखिए मैं इसी में ना टमाटर रख दी थी धुल के। तो मैं वही प्रिंसेस कही कि ले आओ टमाटर, इसमें से दे दो, जाओ फ्रिज में रख दो। और बस यहाँ पे देखिए मैं सब फल लगा रही हूँ। इसमें ना गणेश चौथ में जो है ना कि फल बस 4 लगता है, जैसे 4 केला, खीरा, जो भी चीज़ में लगता है बस 4 लगता है। तो यहाँ पे देखिए गुड़ उड़ सब मैं रख ली थी। और इस वाले गणेश चौथ में ना सबसे ज़्यादा महत्व रहता है चना और गुड़ का। या तो आप चना गुड़ चढ़ा दीजिए, या तो फिर बहुत लोग सेव झाड़ के जो गुड़ वाला सेव बनता है ना, तो उसको भी चढ़ाते हैं। तो बस वही मम्मी से मेरी बात और हो रही थी। मम्मी कहीं कि कैसा रुमाली ले आए हैं, तो बस वही उन्हें मम्मी को मैं दिखाने लगी थी। और दोपहर में ही ना मैं लेटी थी, तो प्रिंसी मेरे हाथों में मेहंदी लगा दी थी ऐसी। बस जैसे उसको आया था, हम अपने मन का उसे मिला था, तो मेरे हाथों में मेहंदी लगा दी थी। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं देखिए लगा ले रही हूँ रंग शाम को, क्योंकि अब पूजा का भी धीरे धीरे समय हो रहा है, शाम को ही पूजा की जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैं पैरों में रंग उंग लगा के फिर मैं अभी चलूँगी, कपड़ा वपड़ा चेंज करूँगी। और जो ये व्रत होता है ना, बिना पानी के निर्जला व्रत रहा जाता है। और शाम को जब पूजा वूजा करने के बाद जब चंद्रमा निकलता है ना, तो तब उन्हीं को देख के पानी पिया जाता है। तो मैं भी एकदम निर्जला व्रत हूँ। और इस समय ना हालत एकदम ख़राब हो रही है, क्योंकि अब एक तो गर्मी इतनी है ना, गर्मी की वजह से और ज़्यादा प्यास तो उतनी नहीं लगी है, लेकिन हाँ फिर भी जैसे ना तो 2-3 दिन से तबीयत भी नहीं ठीक है, तो इसलिए ना बहुत जैसे अजीब सा लग रहा है, जैसे बहुत कमज़ोरी टाइप का लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा गोबर लेके और यहाँ आंगन में लीप दे रही, क्योंकि इसकी पूजा ना आंगन में की जाती है। और आज मैं आप लोग को ना कोई भी वीडियो बिल्कुल भी कट पीट बिना करे आप लोग को पूरा वीडियो दिखाऊँ कैसे मैं गणेश चौथ जी की पूजा करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए फिर शाम का समय था, मैं बदल ली थी साड़ी। और ये साड़ी आप लोग को पता है कि मुझे कहाँ मिली थी। तो बस देखिए, चलिए मैं साड़ी उड़ी चेंज करके, और बाकी मैं कुछ ज़्यादा मेकअप नहीं करूँगी, बस ऐसे हल्का सा बहुत मामूली सा लिपस्टिक लगा के फिर मैं अपना गोल्ड वाला मंगलसूत्र पहन ले रही हूँ। और फिर अपना ये सिंदूर वाला डिब्बी निकाल रही हूँ, जो शादी का हमारा सिंदूरा होता है ना, तो इसी में से मैं लगा लूँगी सिंदूर, क्योंकि 30 त्यौहार के दिन ना हम लोग इसी में से सिंदूर लगाते हैं। और उसके बाद फिर मैं चलूँगी पूजा की तैयारी करूँगी। और पूजा 7 बजे, मम्मी कहेंगी 7:30 बजे बैठ जाना पूजा करने, क्योंकि 8:36 पे शायद वो चंद्रमा निकलने का साइत है, क्योंकि ये सब पूजा ना साइत से होती है। तो यहाँ पे फिर देखिए जहाँ पे मैं गोबर से लीपी थी ना, तो यहाँ पे फिर मैं रख ले रही हूँ सारा पूजा का सामान। और ये व्रत मुझे करीब हो गया 4 साल करते हुए, क्योंकि पहले मम्मी रहती थी, फिर मम्मी हम तीनों जन को दे दी थी। तो यहाँ पे फिर देखिए मैं अपना सबसे पहले रखूँगी पिढ़ई, जो जहाँ पे मैं लीपी थी ना। और सबसे मेन यही होता है, पिढ़ई सब रखे रहते हैं यहाँ पर, सबको सास देती हैं बनवा के पिढ़ई। और जो सिंदूरा होता है जिसमें रखे जाते हैं गणेश जी। और तो यहाँ पे फिर देखिए मैं गौर बना रही थी। और उसके बाद मैं एक अर्घ बनाऊंगी, जैसे गोला सा अर्घ होता है ना, इसमें अर्घ दूंगी तो वो बना दूंगी। ये सब गोबर से ही बनता है, देखिए इस तरह से। और बाकी मैं मम्मी से कही कि मम्मी आप बैठी रही, क्योंकि उतना याद नहीं रहता है ना, तो मैं मम्मी से कही कि जो भी भूल चूक होगी मम्मी आप बताए चलेंगी। तो उसके बाद फिर सबसे पहले देखिए यहाँ पे वो जो
पिढ़ई है ना, तो इसमें जो घी और जो सिंदूर होता है तो उससे टीका जाता है। इस तरह से देखिए, मम्मी कहें कि जिसको जैसा मतलब गणेश जी अगर बनाने हैं, तो मुझे तो गणेश जी बनाने नहीं आते थे। मम्मी जैसे मम्मी लोग बनाती थी ना, तो फिर मैं भी वैसे बना देती थी, क्योंकि मुझे गणेश जी एकदम अच्छे से नहीं बनाने आते हैं। तो यहाँ फिर देखिए यही है सिंदूर, और इसी में रखे जाते हैं भगवान जी, जो मम्मी लोग पूज के दी थी हम लोग को। और ये जब तक मतलब हम लोग पूजा करेंगे ना, तब तक इसी की पूजा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं उसे निकाल के इसमें से रख दे रही हूँ, और फिर अब इनको सबको टीका उका करूँगी। मम्मी कहें कि अब सबको टीका उका कर दो, तो बस देखिए अब चलूँगी सबको टीका उका करूँगी। तो यहाँ पे हम पानी में थोड़ा सा हल्दी डाल के पहले सबको मैं भगवान जी को पानी छिड़क दूँगी, और उसके बाद फिर लगा दूँगी सबको सिंदूर। तो मम्मी कहें कि चुटकी से जो गौर वो होता है, क्या कहते हैं, गौर, तो उस पर मम्मी कहेंगे सिंदूर से डालो, अरे चुटकी से डालो सिंदूर, ऐसे नहीं। तो फिर वही बस मैं कर रही थी। और मम्मी ना बड़े बुजुर्ग इसीलिए होते कि कोई भी गलती होती है ना, तो मम्मी बैठी रहती, बताती रहती, भाई वो सब बहुत दिन से रह रहे हैं। और ये व्रत ना जिसे लड़के हो जाते हैं तो बस वही लोग ये व्रत रहती हैं। तो यहाँ पे फिर देखिए सब मैं करके पूजा, और फिर यहाँ पे देखिए जो भी फूल ले आए थे सब चढ़ाऊँगी भगवान जी को। और आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिए। और यहाँ पे देखिए इसमें जो दिया जलाते हैं ना, तो वो भी 4 बाती का जलाते हैं, मतलब 4 तरफ मुँह करके तब दिया जलाते हैं। तो मम्मी कहीं पहले दिया जला के और फिर भगवान जी को फल फूल जो भी है सब 4-4 करके सब चढ़ा देते। यहाँ पे 1.25 किलो लड्डू लेते आए थे, क्योंकि इसमें सवाई लग के चढ़ता है मीठा। तो यहाँ पे बस चलूँगी भगवान जी को सब चढ़ा उड़ा के, और जो साड़ी थी तो वो भी चढ़ा दूँगी भगवान जी को। तो यहाँ पे देखिए मैं सब चढ़ा देती फल उल। अरे व्रत ना ये सब बहुत किस्मत से करने के लिए मिलता है, क्योंकि ना और अच्छा भी लगता है। मुझे व्रत करना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस थोड़ा सा अपने जैसे प्यास व्यास लग जाती है, तो गर्मी ना, अगर गर्मी नहीं रहती ना तो इतनी प्यास नहीं लगती। तो बस अब थोड़ी देर और है, इसके बाद फिर चंद्रमा निकलेंगे, तो फिर इसका पानी उनी हम लोग पियेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं भगवान जी को सब चढ़ा दे रही थी। और ना ये जो भी प्रसाद जितना भी चढ़ता है ना, तो अभी इसमें से कुछ भी नहीं निकालते। इसमें ये सारा प्रसाद ना सुबह उठता है। और ये व्रत ना बिना नमक के रहा जाता है। जैसे अगर शाम को पानी हम लोग पीते भी हैं ना, तो बिना नमक के और बिना दूध वाली चाय भी इसमें पीती हूँ। बहुत से लोग दूध वाली चाय पीते हैं, लेकिन हम लोग नहीं पीते हैं दूध वाली चाय। हर जगह का अलग अलग नियम होता है, और बहुत जगह इसमें नमक भी खाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं खाते। तो यहाँ पे फिर देखिए मैं भगवान जी की सब पूजा कर दी हूँ। और इसमें ना कथा नहीं कहते हैं, और अगर किताब होएगी तो मुझे नहीं पता, लेकिन मम्मी लोग कथा नहीं कहती थी, इसलिए हम लोग भी बस जैसे मम्मी लोग पूजा करती थी ना, तो उसी तरह से मैं भी पूजा कर ले रही थी। तो यहाँ पे फिर देखिए सब भगवान जी को जो भी धूप अगरबत्ती दिया सब दिखाने उखाने के बाद फिर यहाँ पे जो भी था सब अच्छे से करके, और फिर देखिए जो रुमाली और साड़ी ते भी भगवान को ना 4 बार दिखा के, तो फिर इस तरह से मैं चढ़ा दे रही हूँ। और उसके बाद फिर करूँगी हवन, और हवन करने के बाद ये देखिए इस तरह से 4 बार इसे घूमना रहेगा दिया दिखा के। और फिर 4 बार जो अर्घ बनाई थी मैं, उसमें भी जल डालना होएगा 4 बार। और यहाँ पे देखिए इस समय मैं अब कर दे रही हवन। उस समय ना मैं बस जो ऊपर ही होता है वो सुलगाने जा रही थी, मैं गलती से मुँह से निकल गया कि हवन करने जा रही, लेकिन देखिए अब कर रही हूँ हवन। और हवन करने के बाद उसके बाद फिर मैं करूँगी आरती। और जो हवन भी होता है ना वो भी 4 ही बार होता है। तो यहाँ पे चलिए मैं कर ले रही हूँ आरती। तो बस वही प्रिंसी से मैं दिया रखना भूल गई थी ना, तो बस वही प्रिंसी से मैं मंगाई थी दिया, और भगवान जी की घंटी मंदिर में ही रह गई थी, तो बस प्रिंसी वही मुझे ला के दे रही थी। तो यहाँ पे देखिए मेरा गला इतना सूखा जा रहा था ना, जिसकी वजह से मैं आरती बोल के नहीं कर सकी, तो फिर मैं मन में ही अपना आरती कर ले रही थी। और यहाँ पे देखिए भगवान जी का आरती उरती अब सब हो गया है। तो इस समय करीब बज गया है 8:15, और अब वही बस सब पूजा वूजा हो गई थी। मम्मी कहें कि अब चलो सब लोग हाथ पैर जोड़ लो, तो बस अब सब जन आएंगे हाथ जोड़ेंगे भगवान जी का। तो यहाँ पे बाकी वही मम्मी बताए कि लोटकी में मतलब जो जल है भगवान जी का, तो उसमें क्या क्या डालना जो चंद्रदेव को चढ़ेगा, मतलब चंदा को। तो यहाँ फिर देखिए मैं अभी भगवान जी को माथा उथा टेक ले रही थी, अच्छे से भगवान को मना ले रही थी। और बस गणेश चौथ माता बस यही है मनोकामना की, बस सबकी गोद भरे। तो यहाँ पे बस देखिए मेरे भगवान जी जिस तरह से मैंने पूजा की है। और उसके बाद ना फिर मैं रात में कोई वीडियो नहीं बना सकी थी, क्योंकि उस समय कट गई थी लाइट। और उसके बाद में जल चढ़ा के आके तब करीब चंद्रमा निकले थे 9:10 पे।
फिर ये देखिए सुबह का वीडियो है और इस समय मतलब मैं नहा धो के आ गई हूँ। अभी काम नहीं करी, मम्मी कहेंगे सबसे पहले इसे हटा दो आंगन में से, तो बस देखिए मैं आ गई थी नहा धो के और यहाँ से सब हटा दूँगी। तो मम्मी कहेगी कि हटाने से पहले जो सिंदूर रहेगा, वही ना मम्मी कहेंगे जो सिंदूर रहेगा तो पहले माथे लगा के सिंदूर और फिर यहाँ पे सब करना। तो बस वही मैं भी देखिए सिंदूर था तो यहाँ पे देखिए मैं माथे चढ़ा लूँगी। जो भगवान जी का सिंदूर होता है ना, तो मैं पहले अपनी मांग में लगा लूँगी और फिर ये जो सिंदूरा होता है तो फिर अब इसको बांध के रख दूँगी। और जब ठंडी आएगी ना, जो ठंडी में एक गणेश चौथ आता है और उसके बाद आता है संक्रांति के बाद आता है, जनवरी में आता है, लास्ट जनवरी तक एक चौथ आता है गणेश जी का। तो यहाँ पे फिर मैं अपनी पिढ़ाई भी है जो, इसे भी अब ऐसे अभी पिढ़ाई धो के नहीं रखूँगी, अब इसे ऐसे ही रख दूँगी। उसके बाद फिर जब पूजा करना होगा ना तो इसके बाद फिर मैं इसे निकालूंगी। तो यहाँ पे देखिए जो भी फूल उल था सब मैं उठा के रख दी थी। और यहाँ देखिए प्रिंसी भी हो गई थी तैयार, तो मैं प्रिंसी की चोटी उटी सब कर दी थी और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर लग गई थी। और अभी मैं पूजा नहीं करी हूँ, मम्मी धुल रही थी पूजा का बर्तन। और यहाँ पहले चलिए मैं अपना इसको रख दूँगी एक तरफ, क्योंकि इसे ना फिर छूना उना नहीं रहता है। तो यहाँ मैं प्रिंसेस वही कही कि लो प्रिंसी जो तुम्हें प्रसाद चाहिए तो ले लो, तो कही कि नहीं हमें नहीं चाहिए। तो बस वो एक एप्पल और एक लड्डू ले ली थी। तो उसके बाद फिर मैं देखिए यहाँ पे पूजा कर ली थी भगवान जी का। और भगवान जी का पूजा वूजा करने के बाद फिर मैं इनको सबको नाश्ता वास्ता बना के दे दी थी। तो ये सब भी नाश्ता वास्ता करने के बाद चले गए थे स्कूल। और फिर इसके बाद मैं देखिए आ गई थी अपने कमरा में और अब मैं चलूँगी सब जगह की साफ़ सफाई करूँगी। और अभी ना मैं कुछ पानी नहीं पीऊँ, क्योंकि मम्मी करी जब किसी का प्रसाद आ जाएगा, जब उसे मुंह में डाल लेना तभी कुछ खाना। तो बस वही मैं इंतज़ार कर रही थी किसी का प्रसाद आ जाए। खैर भूख तो नहीं लगी है, लेकिन ये हो रहा ना कुछ नमक का चीज़ खा लूँ। लेकिन अब वही इंतज़ार था किसी का प्रसाद, खैर सभी ले आएंगे क्योंकि ना सभी एक दूसरे का प्रसाद खा के तब इस व्रत का अपना तोड़ते हैं। तो यहाँ पे फिर चलिए मैं तब से मैं सोची चलो सब काम ही कर लूँ। तो यहाँ पे मेरा कमरा बहुत फैला हुआ था, तो यहाँ पे चलिए मैं लगा ले रही हूँ झाड़ू उड़ू लगाने में फिर मैं लगा लूँगी पोछा। यहाँ पे देखिए मम्मी भी अब जाएंगी नहाने, क्योंकि मम्मी भी सुबह तो मैं खैर पूजा वूजा सब कर दी हूँ, लेकिन अब मम्मी भी चलेंगी नहाएंगी क्योंकि उन्हें सब जगह जाना है, प्रसाद भी देना है। क्योंकि प्रसाद का इंतज़ार ना सभी करते लगे, सब मनाते हैं गणेश जी का प्रसाद है तो सभी खाती हैं। तो बस वही जल्दी जल्दी मैं भी कर रही थी कि मम्मी को सारा प्रसाद उरसाद देना है, ले जाएंगी सबको देने के लिए। तो यहाँ पे मैं देखिए लगा ले रही थी झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं देखिए आ गई थी किचन में। और किचन का भी मैं सारा साफ़ सफाई कर चुकी थी, इनको सबको टिफ़िन उफ़िन दे दी थी। और मेरे प्रिंसी की तबीयत ना बहुत, उसे बेचारे को ना सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन फिर भी वो स्कूल गई है। इतनी उसे खांसी और इतना उसे छींक आ रही है, लेकिन फिर भी आज वो स्कूल गई है। मना करी कि प्रिंसी आज स्कूल मत जाओ, लेकिन फिर भी गई थी वो स्कूल। तो यहाँ पे देखिए झाड़ू पोछा सब करने के बाद फिर रह गया था बर्तन, और बर्तन भी हो गया है मेरा, बस घसना है। और घस के बर्तन को भी धुल के उसके बाद फिर मैं चलूँगी थोड़ी सी चाय बनाऊँगी। तो देखिए सारा काम मेरा हो गया था और फिर मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पे मैं रखी हूँ चाय। और आज ना दूध वाली चाय मैं कम से कम 5-6 दिन के बाद बना रही हूँ। आज जाके मेरा मन कर रहा है चाय पीने का, नहीं तो इतने दिन से ना बस ये हो रहा था बस नींबू की चाय मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। तो फिर देखिए यहाँ पर मैं चाय बनाने के बाद फिर देखिए मम्मी भी आ गई थी नहा के, और मम्मी को मैं भी दे दी थी प्रसाद, जो एक लड्डू था भगवान जी का। मैं कही मम्मी आप प्रसाद लेके पानी पी लीजिए, उसके बाद फिर सबको मैं देखिए सबके लिए लगा दे रही थी प्रसाद। तो मम्मी कहीं कि बस सबको लगा दो प्रसाद, ये जैसे अगल बगल में सबके यहाँ देती है ना, तो फिर मैं लगा दे रही थी प्रसाद। और उसके बाद फिर और जो जैसे गांव में मम्मी जाएंगी सबके यहाँ देने, तो फिर उसके लिए भी मैं प्रसाद काट लूँगी। और अब सभी जगह से प्रसाद आ रहा था, सबके यहाँ से आ रहा था प्रसाद। और मैं भी मतलब प्रसाद खाने के बाद फिर अपना भी एक लड्डू खाई थी, जो अपना प्रसाद चढ़ाई थी मैं, उसमें से भी एक लड्डू खा के पानी पी ली थी। और अभी मैं खाना तो कुछ नहीं खाई, क्योंकि अभी मन ही नहीं खाया, थोड़ा सा बस नमकीन मुँह में डाल ली थी। तो यहाँ पे देखिए बस हम और मम्मी बैठ गए थे, मम्मी बस बताए जा रही थी। तो यहाँ पे ऐसी चर्चा होने लगी कि सबके यहाँ से प्रसाद आ रहा, तो फिर बस देखिए और एक चाची थी तो वो भी आ गई थी प्रसाद लेके। वही मैं भी हंसने लगी कि देखिए चाची का आप नाम ले रही थी, और चाची बस आ गई तुरंत प्रसाद लेके। फिर देखिए मैं उनका भी पैर और छुई थी, क्योंकि कल व्रत थी। और यहाँ मम्मी का तो फिर एक बार छुई थी, लेकिन जब किसी का पैर छूना तो जब साथ में मम्मी रहती तो फिर उनका दोबारा छूना पड़ता है। ऐसे अच्छा नहीं लगता ना कि एक जन का छू एक जन का नहीं। तो यहाँ पर फिर देखिए चाची भी ले आई थी प्रसाद लेके, और यहाँ मैं भी अपना प्रसाद काट रही थी। बस वही बता रही थी कि ऐसे नहीं, ऐसे सब अपना अपना अलग ही वो देते हैं।
कि ऐसे नहीं काटो, ऐसे काटो। तो मैं मम्मी से कही कि चाची को दे दे प्रसाद, खा के पानी पी ले। तो कहीं कि नहीं, आधा ही चाहिए मुझे। तो बस देखिए वो भी पी ले रही थी। और यहाँ पे ना चाची को मैं चाय नहीं पूछी थी, क्योंकि चाय मेरी भी जूठी थी, मम्मी की भी जूठी थी। और उनसे पूछी तो कहीं नहीं, चाय नहीं पीऊँगी। फिर मैं कही ठीक है, आप लड्डू खा के पानी पी लीजिए। तो फिर उन्हें देखिए मैं पानी उन्हें दे दी थी। और यहाँ पे फिर देखिए एक लोग और आ गए थे प्रसाद लेके। तो बस मम्मी एक टिफ़िन में सबका प्रसाद लिए जा रही थी। और उसके बाद ना फिर मम्मी भी अब जाएंगी सबके यहाँ प्रसाद देने। एक तो मम्मी का ना पैर बहुत दर्द करम का, अब क्या करेंगी। और शिवांश प्रिंसी है नहीं, तो लोग दे देते प्रसाद। तो लोग की स्कूल थी, तो मम्मी कहेंगी दो मैं सब धीरे धीरे चली जाऊँगी, क्योंकि कम से कम सबके ही यहाँ भाई प्रसाद देना था। मम्मी कहती है इसका प्रसाद जितने जगह पहुँच जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। तो बस मम्मी से मैं वही कहती कैसे जाएंगी, अब तो रास्ता में पानी बहुत लगा है। तो बस वही देखिए मैं लगा दी थी थाली पूरा, जो भी प्रसाद है। यहाँ पे देखिए प्रसाद पूरा इस तरह से तैयार हुआ है। और अब मम्मी जाएंगी सबके यहाँ देने। आप लोग भी ले लीजिए, खा लीजिए प्रसाद। तो ले लीजिए, आप लोग भी खा लीजिए प्रसाद गणेश जी का, गणेश चौथ। और कल पूजा वूजा करने में आज सुबह ही सब मतलब प्रसाद उसाद सबको दे दिया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो अब मैं यहीं पे एंड करूँगी। अगर आप सबको लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। और कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरा पूजा आप लोग को कैसी लगी गणेश चौथ की। तो चलिए दोस्तों, अब आप सबसे मैं अगले वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।